वेलकम दोस्तों, एंटोनिम्स पढ़ रहे थे हम लोग। सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। देखिए, जो वर्ड हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, रिवीजन भी करते जाइएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट मत कर देना। अब जैसे अपोगी, अपोगी लिए क्या आप वर्ड यूज किए थे, ट्रिक बनाए थे, बात करो। पोगी कहाँ बजाता है? शिखर में चढ़ पाता है, तो अपोगी मतलब शिखर होता है। इसके सिनोनिम्स क्या पढ़े थे? इसके सिनोनिम्स पढ़े थे जेनिथ, जेनिथ पढ़े थे ना, समिट, जेनिथ, समिट, ये सब पढ़े थे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? अपोगी मतलब शिखर की बात करिए तो नीचे वाले की बात करें, ऐसा चीज़ें तो है बाथोस या एंटी क्लाइमैक्स या नाडिर। नाडिर वर्ड जेनिर के लिए बेस्ट होता है, नाडिर, NADIR, नादिर, ठीक है। तो नादिर को वर्ड याद रखना, नादिर, NADIR, नादिर, ठीक है। नादिर नाम का कोई आपका दोस्त होगा, उसको याद कर लो, या फिर नादिर, नमन धीर, ठीक है, जोड़ सकते हो। क्रिकेटर है, पूरा गर्द में रहता है, नमन धीर, ठीक है, नादिर। फिर है आर्डुअस, आर्डुअस मतलब कठिन, आर्डुअस मतलब कठिन, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इजी, सिंपल के लिए। तो ये बस स्पेलिंग याद रखना, अर्डुअस। देखो, अर्डू से याद कर लो, अर्डू से बना लो क्या? उर्दू। तो उर्दू क्या होता है? कठिन होता है, कठिन भाषा है उर्दू। तो अर्डुअस मतलब कठिन चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा ईजी। एरिड मतलब सूखा होता है, एरिड मतलब सूखा, तो सूखा के उल्टा क्या हो जाएगा? जो उपजाऊ होता है उसके लिए, तो उसके लिए गीला के लिए यूज़ कर लो सीधा, वेट, WET, वेट, ठीक है। तो अरिड का क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एंटोनिम्स, अरिड का वेट। आर्टिफिशियल का हो जाएगा अनआर्टिफिशियल बोल दो, अननेचुरल बोल दो, सॉरी नेचुरल बोल दो, ये तो अपोजिट बताना ना। तो आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा? नेचुरल, नेचुरल, ठीक है, सिंपल है। अटैक के लिए डिफेंस, अटैक के लिए क्या हो जाएगा? डिफेंड। अटैक करना, डिफेंड करना, ये जस्ट अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के, ठीक है। स्टडी टिप्स क्या दिए गए हैं? द वर्ड लाइक एपोगी एंड RDS आर कॉमनली कन्फ्यूज। रिमेंबर, अपोगी जो है मीन्स दैट हाईएस्ट पॉइंट, शिखर की बात करता है। सो इट्स एंटोनिम इज नाडिर, मतलब लोवेस्ट पॉइंट के लिए नाडिर, ठीक है। और अर्डू अस मतलब होता है कठिन चीज़, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ईजी। अभोर, बोर कर दिए तो क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लव, ठीक है। अबंडन, त्याग दिया, छोड़ दिया, तो रिटेन, पकड़े रखे। अर्डू अस, अभी जो पढ़े हमने, अर्डू अस मतलब क्या होता है? कठिन चीज़ है, तो ईजी उसका ऑपोजिट। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब क्या है? याद करो, पढ़े थे, धनी है। फ्लुएंट कब है? जो धनी रहेगा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अफ्लुएंट का ऑपोजिट पुअर लिख सकते हैं, ठीक है। हैविंग ग्रेट वेल्थ, लेकिंग बेसिक नेसेसिटी, दैट्स कॉल्ड डेस्टिट्यूट भी बोलते हैं, पुअर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेस्टिट्यूट भी, ठीक है। अफ्लुएंट का डेस्टिट्यूट याद कर लो, अगर याद करते बने तो, और नहीं याद है तो पुअर लिख देना, ठीक है। डेस्टिट्यूट, अफ्लुएंट, तो यहाँ तक हो गया। आगे चलिए, आगे अब बी वाला वर्ड आता है, अभी तक ए वाला हुआ, अब बी में आते हैं, ठीक है। तो बी में क्या क्या वर्ड है? बी के लिए पहला वर्ड है बैफले, ठीक है, बैफले, BAF, बैफ, FLE, बैफले। बैफले, बर्कले, बर्कले क्या करता है? भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है, हम पढ़े थे, याद करो सिनोनिम्स में। तो बफले मतलब क्या हो जाएगा? भ्रमित करने वाला। तो क्लियर, जो अपोजिट क्या हो जाता है? क्लियर हो जाएगा, क्लेरिफाई, कन्फर्म, क्लियरिटी, ये सारी चीज़ें। सर्टिफाई, सर्टिफाई, क्लियरिटी, ठीक है, सर्टिफाई, सर्टिफाई, क्लेरिफाई, क्लेरिफाई, ठीक है, कन्फर्म, ये सारे वर्ड है। तो क्लेरिफाई याद कर लो, बस सिंपल, क्लेरिफाई। बेनिस, बेनिस का मीनिंग होता है हटा देना या निकाल देना। तो देखो, इसमें क्या वर्ड है? बैन वर्ड है कि नहीं? बेनिस में क्या वर्ड है? बैन। तो बैन कर देने मतलब क्या हो गया? किसी को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तभी तो बैन करोगे भाई। किसी को हटाओगे तभी तो बैन करोगे। बैन कब करोगे? जब किसी को हटा दोगे, ठीक है। तो बेनिस में बैन है, तो उससे आप जोड़ लीजिए, बैन मतलब हटा देना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एडमिट, एक्सेप्ट या वेलकम, है ना। तो बेनिस का एडमिट याद कर लेते हैं, या बेनिस का एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेनिस मतलब हटा देना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो बेनिस का एक्सेप्ट, ठीक है। बासफुल, बासफुल के लिए क्या वर्ड है भाई? बासफुल होता है शर्मिला, जो कि आप लोग नहीं हो, ठीक है। दुष्ट हो आप लोग, दुष्ट, बहुत बड़ी। क्यों दुष्ट हो? इतना कुछ पढ़ाता हूँ फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो फिर मैं तो आपको दुष्ट बोलूँगा, और क्या बोलूँ, ठीक है। दुष्ट हो आप लोग, ठीक, दुष्ट, ठीक है। बासफुल, बासफुल मतलब हो जाएगा शर्मिला। शर्मिला के लिए क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं बताओ भाई? जो शर्माए ना, तो सेमलेस, जैसे आप लोग हो, ठीक है, सेमलेस। और चिकी, चिकी वर्ड भी है, चीकू से चिकी बने, सेमलेस वर्ड अच्छा है। शर्मिला का उल्टा क्या हो जाएगा? सेमलेस, ठीक है, सेमलेस। बासफुल मतलब होता है शर्मिला।
देखो ऐसा याद कर लो कि बास, ठीक है, किसी से बास आ रहा है तो क्या हो, शर्मिला शर्माएगा ही वो, ठीक है। तो बासफुल मतलब क्या होगा, शर्मिला, ठीक है। बास आएगा तो क्या होगा, शर्माएगा वो। और बाकी अपना उल्टा हो जाएगा सेमलेस, ठीक है। बियरेबल, बियरेबल मतलब होता है सहन योग्य। बियरेबल, बियरेबल मतलब क्या होता है, सहन योग्य, ठीक है। तो बियर को सह लेते हैं कई लोग, एक 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 बॉटल सह लेते हैं कई लोग, 2 बॉटल सह लेते हैं, तो वही है सहना, और क्या। बियरेबल मतलब क्या हो जाएगा, सहन योग्य। इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनबियरेबल। ऑपोजिट में एक फ़ायदा कि अन इन लगा के भी आप ट्राई कर सकते हो, तो अनबियरेबल, ठीक है। इनटॉलरेंट लेबल भी बोल सकते हैं अपन, टॉलरेबल का इनटॉलरेबल। यहाँ बियरेबल है, उसका सिंपल वर्ड अनबियरेबल, ठीक है। बेग, बेग मतलब आई बेग टू से दैट आई एम नॉट एबल टू कम स्कूल, याद है ना, बस वही बेग है, BEG, बेग, ठीक है। बेग मतलब होता है अनुरोध करना, आई बेग टू से, ठीक है। तो बेग मतलब अनुरोध करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिफे, चैलेंज, ऑर्डर। तो डिफे वर्ड अच्छा है, मना करना। बेग का उल्टा डिफे, ठीक है। बेग का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफे, डिफे, ठीक है। फिर है बेलिट ट्ले, बेलिट ट्ले, बे लिटिल होता है क्या, LITTLE लिटिल होता है ना, हाँ। तो बी लिटिल, बी लिटिल, तो बी लिटिल मतलब हो जाएगा मूल्यह्रास करना। देखो लिटिल मतलब कम करना वैसे भी होता है, तो बी लिटिल मतलब हो जाएगा मूल्यह्रास करना, कम करना। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेल्ट या एप्रिशिएट या एक्लेम। तो एक्सेल्ट वर्ड याद रख लो, एक्सेल्ट मतलब बढ़ाना हो गया, मूल्य वृद्धि करना, एक्सेल्ट, ठीक है, मूल्य वृद्धि करना। और बी लिटिल मतलब हो जाएगा, बी लिटिल मतलब मूल्यह्रास। बी मोन, बी मोन मतलब हो जाएगा विलाप करना, ठीक है। बी मोन, बी मोन, मोन टाइप से विलाप कर रहा है, मोन मोन करके, ठीक है। तो बी मोन मतलब क्या हो जाएगा, विलाप करना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा मेक मेरी या रिजॉइस या रिवेल। तो रिवेल और अच्छा है, रिवेल मतलब हो जाएगा खुशी खुशी वाला चीज़, रिवेल, ठीक है, रिवेल। बी मोन का क्या हो जाएगा, रिवेल, ठीक है। फिर आता है बेर सिर्क, मतलब उन्मादी व्यक्ति के लिए, तो इसके लिए उल्टा हो जाएगा काम, काम पर्सन, ठीक है। तो बेर सेक, बेर देख के कई लोग क्या हो जाते हैं, उन्माद करने लगते हैं खाना खाना करके, तो बेर सेक, ठीक है। बेर सेर्क, बेर सेर्क, बेर सेर्क, ठीक है, उन्मादी। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा काम। अब बीटर, बीटर मतलब होता है तीखा या कड़वा, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका मीठा के लिए स्वीट, स्वीट। फिर आता है बिजारी, बिजारी मतलब होता है विविध या अजीब, अजीब वर्ड अच्छा। बिजारे मतलब वो क्या होता है, अजीब। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉर्मल या कॉमन, सिंपल। कॉमन मतलब सामान्य, है ना। और बिजारे मतलब क्या होता है, अजीब, बिजारे, ठीक है। बिजारे, बिजारे, बिचारे से बिजारे कर लो, बिजारे लोग क्या होते हैं, अजीब होते हैं, ठीक है। ब्लिस, ब्लिस मतलब खुशी, ब्लिस मतलब खुशी, तो ऑपोजिट हो जाएगा एगोनी, गुस्सा के बात में। सौरो मतलब दुख, वो मतलब भी दुख होगा, वो को देख के दुख याद आ रहा है, ठीक है। तो ब्लिस, ब्लिस का वो। बोल्ड मतलब वीर, ओके। तो डरपोक कायर के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोवर्ड, ठीक है। टिमिड, टिमिड, कोवर्ड, ये सब किसके लिए, अपोजिट बोल्ड के लिए। बुन, बुन मतलब वरदान, ठीक है। बूम 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 गाना सुने थे ना, बस वही वाला है। बून 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 कर लो, बूम को बून कर लो, बून करके क्या वरदान मांग रहा है, ठीक है। तो बून मतलब वरदान, तो कर्ष मतलब श्राप होता है, कर्ष, CURAC, कर्ष मतलब श्राप, ठीक है। किसी के दोस्त होगा कोई, कर्ष होगा ना, राहुल कर्ष, हाँ, तो कर्ष को वैसे श्राप जो बोला ना, कर्ष आपके लिए श्राप है, ठीक है। तो बून मतलब हो जाएगा वरदान, और कर्ष मतलब श्राप। ब्रीड, ब्रीड मतलब पालना, ब्रीड मतलब क्या, पालना। ये कौन सी ब्रीड पाले ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, तो ब्रीड मतलब पालना होता है, ठीक है। और मर्डर मतलब मार देना, किल, स्ले, ये सारी चीज़ें हत्या के बारे में। तो ब्रीड मतलब पालना, किसी चीज़ को ब्रीड को पालते हैं हम लोग। और मर्डर मतलब ख़त्म कर देना यार। ब्रूटल मतलब निर्दयी, और मर्सीफुल या जेनेरियस या काइंड मतलब दयालु। तो काइंड वर्ड अच्छा है, काइंड मतलब दयालु, ठीक है। और ब्रूटल मतलब क्या हो जाएगा, निर्दयी व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, ब्रूटल, बहुत ब्रूटल है वो। और काइंड मतलब दयालु, ठीक है। B एंड C वाला थोड़ा आ रहा है, देखते हैं। C में आ जाए कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है निष्कपट। कैंडी जब खाएंगे ना, कैंडी कौन खाते हैं, कैंडी खाते हैं बच्चे लोग। तो बच्चे लोग जब खाते हैं तो लोग क्या होते हैं, निष्कपट होते हैं, उनको बस कैंडी चाहिए, वो सबके तरफ बोल देते हैं, ठीक है। तो कैंडिड, कैंडिड, कैंडी कौन खाते हैं, बच्चे, बच्चे क्या होते हैं, निष्कपट होते हैं भाई। कैंडिड मतलब निष्कपट, ठीक है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा क्नेव, यानी के तो साइलेंट होगा, नेव होगा। और ट्रिच, इरस, विली, तो क्या याद करोगे, नेव याद कर लो बस, सिंपल, KNAVE, नेव,
ठीक है। कैंडिड मतलब होता है निष्कपट, और नेव मतलब कपट, कपटी, ठीक है, शकुनी, वैसी वाला नेव, KNAV नेव, ठीक है। केयरलेस, केयरफुल हो जाएगा ऑपोजिट, सिंपल वर्ड है तो केयरलेस का केयरफुल या अलर्ट, ठीक है। कार्नल, कर्नल का मतलब है कामुक, कारनाल, ठीक है, कारनाल मतलब कामुक, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो एसेटिक, संत के लिए यूज करते हैं एसेटिक, ASCETIC, एस से टिक, एसेटिक मतलब संत होते हैं, तो स्टोइक भी यूज कर सकते हो, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो ठीक है। ये भी एसेटिक मतलब हो जाएगा संत, संत आदमी, ठीक है। और कारनाल मतलब क्या हो गया जी, कारनाल मतलब हो जाएगा कामुक व्यक्ति के लिए, तो कारनाल क्या है, कामुक हो गया है कार देख के, ठीक है, कार लेना ही है बोलते हैं। सेलिबेट, सेलिबेट, सेलिबेट मतलब होता है ब्रह्मचारी, जो शादी उदी नहीं करते ना उसके लिए यूज करते हैं सेलिबेट, ब्रह्मचारी। तो जो शादी करते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, मैरिड, सिंपल, ठीक है, MARREID, मैरिड, ठीक है। सेंसुअल, मैरिड, इन सारी चीज़ें। तो सेलिब्रेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैरिड। चाग्रीन, चाग्रीन मतलब हो जाएगा उदासी, चाग्रीन मतलब क्या होता है, उदासी, CHAGRIN, चाग्रीन, छाग्रीन बोल लो, छाग्रीन मतलब हो जाएगा उदासी। कैसे याद करोगे इसको, छा गया है ग्रीन, ग्रीन तो हो गया उदासी, अच्छा ठीक है, छा गया ग्रीन, ग्रीन तो उदास हो गया ग्रीन, ठीक है, छाग्रीन। ब्लिस मतलब खुशी, जॉय मतलब आनंद, तो उदासी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जॉय या ब्लिश, सिंपल सिंपल, ठीक। तो छा ग्रीन, जब ग्रीन छा जाता है ना, कोलकाता का बल्लेबाज है ग्रीन, हाँ, वो जब छा जाता है अपोजिट सीन पे तो सब उदास हो जाते हैं, तो जब नहीं छाता है ना तो सब लोग ब्लिश रहते हैं, खुश रहते हैं। तो छा ग्रीन मतलब उदासी। चीप, चीप मतलब सस्ता, तो जो महंगा के लिए यूज होता है क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, ये सच। चेरिस, चेरिस मतलब होता है चाहना, चेरिस मतलब चाहना, चेरी होता है ना, चेरी एक फल होता है खाने के लिए सब लोग चाहते रहते हैं, तो वही चेरिस। तो चेरिस मतलब चाहना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसडेन, अभोर, घृणा करना, स्कॉर्न या डिस्पाइस, तो डिस्पाइस याद कर लो, डिस्पाइस, ठीक है, या अभोर याद कर सकते हो, अभोर को पढ़ चुके हैं क्योंकि घृणा करना, तो चाहना का ऑपोजिट घृणा करना लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा चेरिस का क्या हो जाएगा, अभोर। क्रोनिक, क्रोनिक मतलब होता है स्वाभाविक, क्रोनिक मतलब स्वाभाविक, तो ऑपोजिट हो जाएगा टेम्पोरारी, टेम्पोरारी, ठीक है, टेम्पररी को बोल दो टेम्पोरारी। क्रोनिक मतलब होता है स्वाभाविक, कैसे याद करोगे क्रोनिक को, कैसे, जो क्रो होता है, क्रो मतलब कौवा, वो स्वाभाविक रूप से निक निक करते रहता है, काँव काँव करता है ना, हाँ, तो वही निक निक करता रहता है, ठीक है। क्रो जो है वो हमको निक लगता है, काँव काँव करता है, तो ठीक। क्रोनिक, क्रो क्या करता है स्वाभाविक रूप से अपने आप, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्रोनिक का ऑपोजिट हो जाएगा आपका टेम्पोरारी, ठीक है। 2 और कर लो, आज 50 तक करेंगे। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन मतलब गुप्त, क्लैंडेस्टाइन गुप्त, तो उसका हो जाएगा ल्यूसिड या ऑब्वियस या ओवर्ट, तो ऑब्वियस वर्ड, ठीक है, ऑब्वियस मतलब सब जानते हैं जिसको, और कैंडेस्टाइन मतलब हो जाएगा गुप्त, क्लैंडेस्टाइन, ओके। क्लाइमैक्स तो अंत, उत्कर्ष, शिखर के लिए, तो क्लाइमैक्स को उल्टा हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स या नादिर, ठीक है, तो एंटी क्लाइमैक्स ज़्यादा अच्छा है, क्लाइमैक्स का एंटी क्लाइमैक्स, ठीक। तो ये 50 कंप्लीट हो गया जी। फिर ऐसे ही करेंगे धीरे धीरे, 20-25 डेली करेंगे ना, तो 400 वर्ड है, तो 20 दिन में तो हमारे मेंस के पहले तक हो जाएगा, फिर रिविजन करना बस, ठीक है।